Good morning, students. Welcome in Math Zero Vikas sir. Today we are going to start next exercise. Exercise 2.2. एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। कल मैंने आपको सिखाया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सोल्व करते हैं। तो आज हम उसको एक लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो एक्सरसाइज 2.2 जो है ये पूरी वर्ड प्रॉब्लम है। तो आप सभी को बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है। हर एक क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे हम लैंग्वेज के थ्रू पहले इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अगर आप एक नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड मल्टीप्लाइड द रिजल्ट बाई 1/2 और जो आपने उस नंबर में से माइनस करके जो आपका रिजल्ट बचा है उस रिजल्ट में आप 1/2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू गोट 1/8। तो आपको क्या मिलता है 1/8। वोट इज द नंबर, वो नंबर बताओ जिसमें से हमने 1/2 माइनस करा था। क्वेश्चन इज इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अगर आप एक नंबर में से 1/2 माइनस करते हैं तो हमें तो वो नंबर पता ही नहीं कि वो कौन से नंबर में से हमें 1/2 माइनस करना है। तो जब भी ऐसा केस आता है कि कौन से नंबर में से आपको 1/2 माइनस करना है, जैसे क्वेश्चन में बोल दिया इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8 एंड द नंबर। सो हमें पता ही नहीं है कि किस नंबर में से 1/2 माइनस करके 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं उस नंबर को लेट कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है ये, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी। मैंने ये लेट कर दिया कि वो नंबर x होगा। वो नंबर क्या होगा x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम दिस नंबर। अगर इस नंबर में से 1/2 माइनस कर दिया, x में से मैंने क्या माइनस कर दिया 1/2। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये जो रिजल्ट बना है अगर इस रिजल्ट में 1/2 की मल्टीप्लाई कर दूं इस रिजल्ट में मैं 1/2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना मिल जाता है 1/8। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा कि एक नंबर में से आपने 1/2 माइनस करा तो ये रिजल्ट बना। उस रिजल्ट को अगर 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू गेट 1/8। तो अब आपको बताना है वो नंबर क्या है। तो वो नंबर तो x है, तो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा। देखिए x की इसकी मल्टीप्लाई x के साथ करिए तो x/2। x की 1 के साथ करोगे x आएगा नीचे 2। यहाँ पर 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। पहले 1/2 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे x/2। 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करेंगे 1/4 इक्वल्स टू 1/8। यहाँ पर x/2 इक्वल्स टू 1/8 प्लस 1/4, क्योंकि ये -1/4 है, इधर जाके हो जाएगा प्लस 1/4। कितना हो जाएगा प्लस 1/4। अब देखिए x/2 इक्वल्स टू एलसीएम कितना है इन दोनों का 12 आएगा। ऊपर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 1 जा 8 24 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 24। 8 3 जा 24 और 4 6 जा 24। तो यहाँ पर आया x/2 इक्वल्स टू x/2 इक्वल्स टू 3 1 जा 3 और 6 1 जा 6/24। कितना आया x इक्वल्स टू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 24। देखिए मैं यहाँ पे अगर सोल्व करूँ x/2 इक्वल्स टू 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 यहाँ पर आ जाएगा 24। उसके बाद x इक्वल्स टू 9/24। ये जो यहाँ पर डिवाइड में है 2, ये 2 कहाँ है डिवाइड में, तो उधर कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई 2 से 2 काट दिया 12।
9/12। अभी 9/12 भी किससे डिवाइड, दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो वो नंबर कितना आ गया है हमारा 3/4। वो नंबर 3/4 है। अगर आप इसमें से 1/2 माइनस करके 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/8। एक बार और सुनिए, क्वेश्चन था इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। अगर आप एक नंबर में से 1/2 माइनस करते हैं तो सबसे पहले आपको वो नंबर लेट करना होगा और आप उस नंबर को लेट करेंगे x। मैंने यहाँ पर -2 कर दिया, उसमें से -1/2 करा। नेक्स्ट था फिर अगर आप उस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना था 1/8। तो यहाँ x/2 -1/4, 1/2 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे करी x/2, फिर इसकी 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो 1/4, यहाँ पर 1/8। ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये फ्रैक्शन मैंने ऐड करी तो कितना आया 9/24। ये 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 से इसको काटिए 12। फिर दोनों नंबर देखिए 3 से डिविजिबल है, मैंने 3 से इसको डिवाइड कर दिया। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड प्रॉब्लम है तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप अपना बेस्ट कर पाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज क्वेश्चन नंबर 2 है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक पेरीमीटर है किसका, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, उसका पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, वो कितना है 154 मीटर, 154 मीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर कितना है 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 more than twice its breadth। जो इसकी लेंथ है, लेंथ कितनी है, लेंथ है 2 more than twice its breadth, 2 more than twice its breadth। Find the length and the breadth of the pool। क्वेश्चन नंबर 2 है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 2 more than twice its breadth। इसकी जो ब्रेथ लेंथ है उसकी कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं, ब्रेथ से, कि उसकी ब्रेथ के 2 टाइम से 2 ज़्यादा है, उसकी ब्रेथ के 2 टाइम से 2 ज़्यादा। तो सबसे पहले मुझे ब्रेथ पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में ये बोल देता कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि एक रेक्टेंगुलर पूल है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो हम क्या करते, हमें क्या पता होना चाहिए था, पहले अगर मुझे ब्रेथ पता होती तो मैं ब्रेथ में 4 ऐड करके लेंथ का पता लगा लेता। तो यहाँ पर सेम हम ऐसे ही करेंगे, हम इसकी पहले ब्रेथ फाइंड करेंगे। लेट इट्स ब्रेथ बी x मीटर। मैंने इसकी ब्रेथ को कितना लेट कर दिया, x मीटर, क्योंकि जब मुझे ब्रेथ पता होगी तो ही मैं लेंथ फाइंड कर पाऊंगा, क्योंकि लेंथ की कंपैरिजन ब्रेथ से की हुई है। तो यहाँ पर लेट इट्स ब्रेथ बी x, इसकी ब्रेथ कितनी आ गई है x मीटर। लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इक्वल्स टू लेंथ हो जाएगी ब्रेथ से 2 more कर दिया ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस लेना है, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम लेना है, 2 more + 2, 2 less -2। अगर यहाँ पर 2 less होता तो क्या करते -2। तो यहाँ पर क्या है, लेंथ कितनी है 2 more + 2,
ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसके ब्रेथ के ट्वाइस से 2 ज़्यादा है। तो अब मेरे पास लेंथ भी है, मेरे पास ब्रेथ भी है h। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर रेक्टेंगुलर टूल क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर की वैल्यू दे रखी है 154। यहाँ पर देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला है ये, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 154। 2 इंटू लेंथ रखिए, लेंथ की वैल्यू है 2x प्लस 2, ब्रेथ की वैल्यू रखिए x। यहाँ पर मैंने लेंथ रखी 2x प्लस 2, फिर ब्रेथ रखी x इक्वल्स टू 154। यहाँ पर 2x और x कितना हो गया 3x, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 154। और ये जो 2 है यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, ये इधर चला जाएगा डिवाइड में, कितना 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 154। तो 3x प्लस 2 154 को 2 से डिवाइड करिए, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14। यहाँ आया 3x इक्वल्स टू 77। 2 इधर प्लस है, उधर माइनस कर दीजिए, 2 इधर प्लस है तो क्या कर दोगे इसको माइनस 3। तो यहाँ पर आएगा 3x इक्वल्स टू 75, x इक्वल्स टू 75 और अपॉन में ये 3, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। x इक्वल्स टू 3 से 2 कैंसिल करिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो ब्रेथ कितनी आ गई है x, ब्रेथ x थी हमारी, x की वैल्यू कितनी है 25। तो ब्रेथ कितनी आ गई है, ब्रेथ इक्वल्स टू x था, x की वैल्यू 25 मीटर। लेंथ फाइंड करेंगे, 2x प्लस 2। तो 2 लेंथ कितनी थी 2x प्लस 2, x की वैल्यू कितनी है 25 और प्लस 2, दोनों को मल्टीप्लाई करिए 50 प्लस 2 तो कितने आ गया 52 मीटर। कितना आया 52 मीटर। तो एक बार और इसको सुनेंगे आप सभी, क्वेश्चन को एक बार और बता देता हूँ मैं। इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का पेरीमीटर मेरे पास है 154। लेंथ जो है वो इसकी ब्रेथ के 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो इसकी लेंथ हम कब फाइंड कर सकते हैं, जब हमें ब्रेथ का पता हो। तो यहाँ पर मैंने इसकी ब्रेथ को लेट कर लिया कि इसकी ब्रेथ तो होगी x, फिर लेंथ कितनी होगी, लेंथ मैंने यहाँ पे लिखा 2 मोर, मैंने आपको बताया था 2 मोर प्लस 2 ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस का मतलब 2x, ब्रेथ का 2x ले लीजिए, ब्रेथ x है तो ट्वाइस के लिए 2x लेंगे, थ्राइस के लिए 3x लेंगे। तो यहाँ पर लेंथ क्या होगी 2x प्लस 2। पेरीमीटर मेरे पास क्वेश्चन में 154 था, पेरीमीटर का मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखा 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 154। 2 ऐसे है, लेंथ की वैल्यू 2x प्लस 2 है, ब्रेथ की वैल्यू x है इक्वल्स टू 154। यहाँ पर देखिए 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में भेज दीजिए, 2x और x कितना हो गया 3x प्लस 2। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करिए 77, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 77, 3x इक्वल्स टू 77 को 2 उधर माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया 75। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 25 आया, x की वैल्यू 25 आ गई है और x क्या था, x था हमारा ब्रेथ, तो ब्रेथ कितनी आ गई है 25 मीटर। अब लेंथ फाइंड करेंगे 2x प्लस 2, तो 2 इंटू 25 प्लस 2, दोनों की मल्टीप्लाई 50 प्लस 2 कितना आ गया 52। तो ये पूरी एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम है, तो आपको बार बार अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ही आप इसमें अपना बेस्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आइसोसेलेस ट्राइंगल द ट्राइंगल whose 2 sides आर इक्वल मेजर, जिसकी 2 साइड इक्वल रहती हैं।
द बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 मीटर। ये वाला है 4/3 सेंटीमीटर। इसका जो बेस है यहाँ से यहाँ तक ये 4/3 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर गिवन है इसका, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल वो इस क्वेश्चन में गिवन है 4 होल 2/15, 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है। What is the length of either of remaining equal side? जो इसकी दो इक्वल साइड बची हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिसकी दो साइड इक्वल रहती हैं। दो इक्वल साइड ये हैं, बेस ये है, इसका पेरीमीटर ये है। तो जो इक्वल साइड है वो मुझे फाइंड करनी है। सपोज इक्वल साइड x मीटर की, मुझे इक्वल साइड की मेजरमेंट यहाँ पर फाइंड करनी है। तो इक्वल साइड को मैंने क्या लेट कर दिया x। मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट इट्स इक्वल साइड्स बी x में। इसकी जो इक्वल साइड होगी वो x मीटर की होंगी। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल वो कितना 4 होल 2/15। यहाँ पर क्या लिखोगे? पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड को प्लस कर दीजिए x 4/3, x और 4/3। अगर आप इनकी तीनों साइड को प्लस करोगे तो वो किसके इक्वल होगा? पेरीमीटर के, 4 होल 2/15 के। x और x कितना हो गया? 2x प्लस 4/3 इक्वल्स टू, इम्प्रॉपर में करिए 15 4 जा 60 और 2 62/15। 2x इक्वल्स टू 62/15, यहाँ माइनस कर दीजिए 4/3, माइनस क्या कर दोगे? 4/3, क्योंकि ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू यहाँ पर कितना आया? 15, 62 माइनस 4, 62 माइनस 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 15 1 जा 15, 3 5 जा 15। यहाँ पर देखिए 62 माइनस 4, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 15 1 जा 15, 3 5 जा 15। तो यहाँ देखिए 2x इक्वल्स टू 62 की 1 में करोगे तो 62 माइनस 5 4 जा 20 अपॉन 15। तो यहाँ 2x इक्वल्स टू 42/15, 42/15। देखिए दोनों नंबर ये 3 से डिविजिबल है इधर, तो मैं इसको लोवेस्ट में ले आता हूँ। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। 2x इक्वल्स टू 14/5। ये 2 इधर कहाँ है? 2x जो है 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये डिवाइड में जाएगा। तो x इक्वल्स टू 14/5 इंटू 2, ये 2 इधर डिवाइड में गया और 2 से मैंने ये काट दिया, 2 7 जा 14, तो कितना आ गया? 7/5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 7/5। तो एक जो आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसका पेरीमीटर ये है और बेस ये है, तो उसकी जो दो इक्वल साइड हैं वो कितने सेंटीमीटर की हो जाएंगी? 7/5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर की हो जाएंगी? 7/5 सेंटीमीटर। तो आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ टू नंबर इज 95
क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबर का सम 95 है। क्वेश्चन में लिखा है इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15। वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो नंबर का सम कितना है 95। उससे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। तो मुझे पहले एक नंबर पता हो तो मुझे दूसरा पता चल जाएगा, क्योंकि मैं उसमें 15 ऐड कर दूंगा। अगर मुझे एक नंबर पता चल गया तो दूसरे को मैं कैसे फाइंड करूंगा, उसमें 15 ऐड कर दूंगा, क्योंकि एक नंबर दूसरे से कितना ज़्यादा है 15। तो मैं यहाँ पर ऐड करूंगा लेट इट्स स्मॉल नंबर बी एक्स। उसमें से एक नंबर छोटा वाला नंबर मैंने क्या ऐड कर दिया एक्स। देन अदर नंबर दूसरा नंबर कितना हो जाएगा। अगर एक नंबर मेरे पास छोटा वाला एक्स है, दूसरा कितना उससे कितना ज्यादा है, दूसरा उससे 15 ज्यादा है। दो नंबर का सम कितना है 95। एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, तो मुझे छोटा वाला नंबर अगर मैंने x ऐड कर दिया तो दूसरा वाला नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 15, क्योंकि दूसरे नंबर में मैंने 15 ऐड करा तो मुझे पता चल गया कि दूसरा नंबर x प्लस 15 होगा। अगर मैं बोलूँ कि दो नंबर है, एक नंबर दूसरे से 5 कम है, एक नंबर दूसरे से कितना कम है 5 कम है, तो एक नंबर तो x हो जाएगा, दूसरा x माइनस 5। समझ आ गया। मैं बोल रहा हूँ एक नंबर दूसरे नंबर का 5 टाइम है, तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा 5x होगा। ऐसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था। इस क्वेश्चन में क्या था कि एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, एक नंबर दूसरे से कितना ज्यादा है 15, तो एक अगर x है तो दूसरा x प्लस 15 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर इन दोनों नंबर को मैं प्लस करूं, अगर मैं दोनों नंबर को प्लस करता हूं, दोनों नंबर का सम कितना गिवन है 95। The sum of both number is 95. It's given in the question. तो यहाँ पर मैंने दोनों नंबर का प्लस करा, वो 95 इक्वल है x प्लस 15 इक्वल्स टू 95। तो ये आ गया x और x कितना 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 95। 2x इक्वल्स टू 95 माइनस 15, ये उधर माइनस हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 80। 2x इक्वल्स टू 80। x इक्वल्स टू 80 अपॉन 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, कैंसिल करिए 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 40। x की वैल्यू कितनी आ गई है 40। तो यहाँ पर therefore the required number B, देखिए यहाँ पर एक नंबर x था, तो x की वैल्यू फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी है 40। दूसरा नंबर सेकंड नंबर कौन सा था x प्लस 15 है। दूसरा नंबर क्या है x प्लस 15, x कितना है 40 और उसमें कितना ऐड करोगे 15, दोनों को प्लस करिए 55। तो एक नंबर हमारा 40 आ गया है, x की वैल्यू 40। दूसरा नंबर कैसे फाइंड करूंगा, उससे 15 ज्यादा है तो 15 उसमें ऐड कर दूंगा 55। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है सम ऑफ टू नंबर इज 95। तो पहला नंबर 40 है, दूसरा नंबर 55 है, दोनों को ऐड करके देखिए 95 ही आएगा। पहला नंबर कितना है 40, दूसरा नंबर मैंने कितना फाइंड कर दिया 55, दोनों को ऐड करके देखिए 95। तो क्वेश्चन में क्या है सम ऑफ टू नंबर इज 95, दोनों नंबर का सम कितना दे रखा था 95। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। आज की लिए इतना ही चीज़, हर एक क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आप मैथ्स में बेटर कर सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे तभी आपको
स्टेटमेंट पढ़ के कैसे हम इक्वेशन को जनरेट करते हैं, ये सब चीज़ें आपको तभी बहुत अच्छे से समझ आएगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।